हम आम सभा कर चुके हैं। आज तुम पूछने वाले कौन होते हो? जी जी। इस चीज इसी लफ्ज में। हाँ, तो पूछने वाले कौन होते हो? हम बोले इस गांव के जनता है, हम यहीं के रहने वाले 11 नंबर वार्ड के वो एकत्रित करके और चुनाव होना चाहिए, चाहे जो भी जीते, जो भी प्रत्याशी हो, जो भी खड़ा हो, जो भी सचिव बने। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जो अभी वार्ड पति है, जी जी, उनसे अगर कोई कुछ पूछने जा रहा है कि कब होगा आम सभा चुनाव, कब सचिव का चुनाव होगा, जी जी, तो इनडायरेक्टली धमकी भी दे रहे हैं कि तुमको उससे क्या मतलब है। यहाँ का क्यों आपका अधिकार नहीं है? नहीं, हमारा अधिकार है, इसलिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली धमकी भी मिल रहा है जी जी, कि तुम क्यों पूछने गया है, क्यों पूछने आया। बता दूं आप लोग को, अभी मैं मौजूद हूं यहाँ गोपी छपरा पंचायत के वार्ड संख्या 11 में, जो कि पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा प्रखंड में आता है। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम आनंद कुमार गिरी हुआ और आप लोग देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ का आज मुद्दा है आम सभा को लेकर। और यहाँ पे जैसा कि बता दें कि होता है कि वार्ड में वार्ड सचिव का जो चुनाव होता है, मतलब बिना आम सभा का चुनाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वार्ड सचिव का जो चुनाव हो गया है, कैसे हुआ है, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं शायद इन लोगों को अभी पता नहीं है, विशेष हमको भी पता नहीं है। अपने चैनल के माध्यम से लोग से मैं जानकारी लूँगा इसके बारे में। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? रविंदर भारती। मामला क्या है यहाँ पे? मामला है कि जनता कह रही है कि आम सभा कर करके सचिव का चुनाव करें। जी जी। और क्या चीज़ का वार्ड चुनाव? पति सचिव का, क्या कौन सचिव? वार्ड सचिव। जी जी। लेकिन वार्ड सचिव वार्ड का जो पति है वो बोल रहा है कि नहीं हम कर लिए हैं, हम नहीं करेंगे आम सभा। जी जी। इसी बात के लिए विवाद गांव में चल रहा है। आप लोगों को पता है कि आम सभा हुआ कब? नहीं पता है। आप लोगों को पता कुछ नहीं है? नहीं, कुछ पता नहीं। पूछने पर बताते हैं कि आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम केशव भारती जी। क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग के जो वार्ड के पतिदेव हैं जी। उमा शंकर शाह, वार्ड साहब का नाम क्या हुआ? जो वार्ड है संगीता देवी। संगीता देवी जी। और उनका पति का नाम? उमा शंकर शाह जी। क्या मामला है? मामला यही है कि उनसे जब पूछा गया कि आप आम सभा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो जी। बताया कि हम आम सभा कर चुके हैं। आज तुम पूछने वाले कौन होते हो? जी जी। इस चीज इसी लफ्ज में। हाँ, तो पूछने वाले कौन होते हो? हम बोले इस गांव के जनता है, हम यहीं के रहने वाले 11 नंबर वार्ड के वासी हैं। जी। तो वो बोलते हैं हमको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, हम जीते हैं, जहाँ जाना है जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन हम इस चीज़ से मतलब हम अपने अनुसार जब बना चुके हैं, कर लिए हैं, आपको जहाँ कंप्लेन करना है कीजिए, कुछ नहीं हो सकता। यानी जैसा कि एक तरफ पूरा जो वार्ड के जो भी लोग हैं उनका कहना है कि वार्ड सचिव का जो चुनाव हो बिना आम सभा का चुनाव नहीं होगा, आम सभा लगे और आम सभा के बीच में चुनाव हो। लेकिन यहाँ पे बिना आम सभा का चुनाव हुआ, यही मामला है ना? हाँ, यही मामला है। और आम जब चुनाव हुआ तब लोग कुछ पता नहीं चला? नहीं, आवेदन भी दिए हुए हैं हम लोग। का तो डायरेक्ट क्या बोले? हम लोग ढेर सारे लोग मिलकर, मतलब करीबन 20 लोग ने हस्ताक्षर करके एक आवेदन भी दिया हुआ था बीडीओ मैडम के पास। वीडियो का नाम क्या पता है? रिसीविंग भी दिया हुआ है। नहीं, नाम तो नहीं पता, नाम पता नहीं। वीडियो जी, वीडियो कौन सा ब्लॉक आता है आपका? कोटवा ब्लॉक का। जी। रिस्पांस क्या मिला? रिस्पांस यही मिला कि रिसीविंग एक दिया हुआ है, उसके बाद कोई कार्रवाई का कोई वो नहीं हुआ, कोई उस पर रिस्पांस। आवेदन दिए हुए? आवेदन दिए हुए थे। कितना दिन में होगा? आवेदन दिए हुए थे मतलब दिसंबर। आवेदन का आवेदन का कॉपी है जी, हमारे पास कॉपी है। आवेदन का कॉपी थोड़ा दिखा दीजिएगा। कितना दिन हुआ आवेदन का, एक बार बताइएगा। 1 महीने से ऊपर हो गया है। सबसे पहला मैं बता दूं, ये आवेदन को हम वार्ड साहब के पास भी फॉरवर्ड कर चुके थे, उनके हाथ में भी देने की कोशिश की, लेकिन वो लिए नहीं। उसके बावजूद हम व्हाट्सएप के थ्रू उनको भेजे हैं। ये आवेदन का रिसीविंग है, आवेदन का रिसीविंग है। जो आप रिसीविंग दिखा रहे हैं आवेदन का 20 लोगों का क्लिप पे, और जो मेरा वीडियो क्लिप है इस पे आवेदन दिखाया जाएगा और आप लोग साफ तरीका से पढ़ लीजिएगा। बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है। पता है क्या है? क्या कि पदाधिकारी से जब ऐसा हो जाता है तो आखिर किसका क्या होगा किसी को पता नहीं। अभी जब बता रहे हैं, जैसे आपका नाम क्या बताया? केशव भारती। केशव भारती जी का कहना है, इन्होंने एक आवेदन लिखे और आवेदन पे जब वीडियो के पास गया तो वीडियो में आवेदन को एक्सेप्ट करके रिसीविंग तो दे दी, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या है इनको भी पता नहीं है। शायद हमारे वीडियो साहब को भी पता नहीं होगा कि आखिर इनका आवेदन का भी मामला प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। ऐसा हाल है कोटवा ब्लॉक की और कोटवा की पदाधिकारी लोग, आप लोग जरा संभल जाइए और सुधरने का भी काम कीजिए।
अभी तक 1 महीना दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। और बता दें कि यहाँ पे एक तरीका से देखा, वार्ड साहब जो 11 नंबर के वार्ड जो हैं, उनका पति जी का नाम है, कैसा कैसा लफ्ज था उनका, थोड़ा एक बार और से बताइएगा। बात को मैं रिपीट करवा रहा हूँ ताकि ध्यान से सुन लीजिए, आगे मैं कैसे रिपीट होता है मैं करके फिर दिखलाऊंगा। क्या आप बताए थे? जी हम जब उनसे पूछे, जी हमको कॉल किया, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है। जब हम कॉल रिकॉर्ड है? जी हमारे मोबाइल में है जी। जब हम उनसे पूछे कि आप वार्ड सब कब बैठा रहे हैं, सब लोग से कब मतलब बैठा कर कब पूछताछ कर रहे हैं, कब किसको बना रहे हैं, तो बोले इन सब बातों से आपका लेना देना क्या है। तो हम बोले कि हम तो यहीं के हैं, हम पूछ सकते हैं, हम जनता हैं, आम जनता पूछ सकता है, अधिकार है हमारा। तो बोलते हैं कि आप कैसे पूछ सकते हैं, आप ही क्यों पूछ सकते हैं। हम बोले हमने एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया हुआ था वीडियो मैडम को, जिसमें हमने मतलब हम ही मेनली एप्लीकेशन लिखे हुए थे और उसमें 20 लोगों का सहमति से हम आवेदन दिए हुए थे। हम अकेले लफ्ज क्या है, लफ्ज हमको बताइए। जी वो बोले तू क्या कर ले बा, यही लफ्ज था? हाँ जी यही लफ्ज था। उनके द्वार पर हम गए तब भी वो यही बात कह रहे, तुम कौन होते हो पूछने वाले जी। हाँ देख लीजिए, जो लोग कुर्सी देके बैठा देते हैं ना, उसी के लोगों का बोलने का नजरिया बदल जाता है। इलेक्शन के पहले आप लोगों से कैसा बर्ताव होता था? अच्छा बात होता था ना? हाँ विकास तो होता होगा, वैसे विकास होगा। हाँ विकास होगा, हम सब करेंगे। चुनाव जीतने के बाद तो क्या हाल हो गया है? चुनाव जीतने के बाद किसी से नहीं, किसी लेडीज से पूछ लीजिए आप जाकर, किसी लेडीज से पूछ लीजिए, कोई किसी से जिस तरह उनका पहला व्यवहार था अभी वैसा कुछ नहीं, चेंज हो गया। हाँ। जैसे कि बता दे कि यहाँ पे जो वार्ड साहब के पति जी हैं, यहाँ के जैसे लोग बता रहे हैं, मौजूद लोग, कि उनका जो बात करने का तौर तरीका है अलग है, ना ही बोलने का ढंग है, ना ही कुछ और है। बता दूं कि थोड़ा सीख लिया कीजिए। एक बात और है, जब हमारे पत्रकार बंधु कवरेज करके दिखा देते हैं तो इस पंचायत से धमकी मिलना चालू हो जाता है। लेकिन एक आप लोग कम कीजिएगा। खबर मैं इस पंचायत का शुरू से पर्दाफाश किया हूं और आज भी कर रहा हूं, और आगे भी जब तक आप लोग सुधरिएगा नहीं ना, तब तक मेरा चैनल एक्टिव है, चैनल मेरा पर्दाफाश करेगा। आज आप लोग सुन लीजिए इस बात को भी। बीच धमकी दिया जाता है, फर्जी FIR का विशेष तरीके का धमकी भी दिया जाता है, जो कि हमारे एक पत्रकार बंधु पे धमकीबाजी किया गया, जिसका ऑडियो रिकॉर्ड भी है, इस क्लिप में मैं लगाऊंगा। तो पत्रकारिता, जो पत्रकार का काम है दिखाना, सच्चाई जो है दिखाएगा। धमकीबाजी से डरने वाला हमारे पत्रकार बंधु नहीं है। आपके जैसा लोग बहुत सारे धमकी देते हैं, और धमकीबाजी अगर पत्रकार को दीजिएगा, पत्रकार अगर डर जाएगा ना, तो इन लोगों का आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। और लोग से मैं बात करूंगा, आइएगा इधर। आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? राजीव सिंह जी। आप यहाँ का क्या हुआ? हमारे समिति पति हैं। समिति पति। धन्यवाद। ये बताइए, जो यहाँ पे मामला हुआ है, मतलब बिना यहाँ पे जो लोग हैं वार्ड, जो भी लोग वार्ड में निवासी हैं, ये लोग वार्ड जो 11 नंबर वार्ड में इनका घर पड़ता है, 11 नंबर वार्ड में आपका भी घर है ना? हाँ। तो ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग के बिना मर्जी से यहाँ पे वार्ड सचिव का चुनाव हो गया है, और आप तो पंचायत अभी नहीं हुआ है जी, चुनाव नहीं हुआ है। हम पहले FIR होने का बोले, आपको ये झगड़ा जो बोले क्या, इससे पहले सब लोग बोला था जी, तो हम पूछे थे उनसे, तो वो बोले कि ठीक है, अभी आप चुपचाप रहिए, हम सब हम अपना हिसाब से कराएंगे। जी जी। लेकिन फिर आज भी हम जाकर पूछे हैं जी। कि आम सभा कराना है कि नहीं कराना है, तो वो बोला है कि हाँ आम सभा हम 1-2 दिन में करा रहे हैं, जी। करा देंगे सब लोग को जुटाकर। तो हम भी प्रयास में है कि आम सभा होकर जिसको जानता चुनता है वो बने, ये नहीं है कि फलना आदमी बने। जिसको जानता पूरा 11 नंबर का चुनेगा, उसी को माने चुनाव होगा। लेकिन बैठाकर हम लोग भी प्रयास में है कि चुनाव होगा ही, जैसे भी उनका प्रयास था, हम बता रहे हैं, उनका प्रयास था कि हम चुपचाप से बना दे। जब हम आवाज़ उठाए तो वो इनको कह रहे हैं, इनको भी कह रहे हैं, सारे वार्ड को इकट्ठा करके कह रहे हैं कि अब हम आम सभा करेंगे। हमारे मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड है, वो उनका कहने का मतलब था कि वो कर चुके हैं। हम आपको रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। वो क्या बोले हैं? हम आम सभा कर लिए, आपको जो करना है कीजिए, जहाँ कंप्लेन करना है। लफ्ज बोले हैं ना? हाँ लफ्ज बोले। हमारे ऑडियो रिकॉर्ड हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है? जी जी। और बताइए। दे रहे हैं जी। उनके कहने का मतलब था जी, हम सुना दे रहे हैं, न्यूज़ सुनाना इसमें नहीं है, हमको आप भेज दीजिए, उसमें लगेगा नहीं जी। वो उनका कहने का मतलब यही था जी। कि हम कर चुके हैं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। कहीं जिससे कंप्लेन करना है, जहाँ कंप्लेन करना है, जहाँ आवेदन देना है, तुम दे सकते हो। और लोग से मैं बात करूंगा, थोड़ा इनसे मैं बात करूँ। अच्छा अंकल जी, जैसा कि आप बता रहे हैं और ऐसा आपका जवाब मिल रहा है, संतोषजनक है। और क्या लगता है कि वो आम सभा कराएंगे? हाँ लगता है। एक चीज मैं बताऊं, कराएगा।
जो लफ्ज है व्हाट्सएप का, जो वार्ड जी के जो पति हुए हैं, उनका जो बात करने का तौर तरीका, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा बात नहीं है, मैंने टाइप का जनता के साथ उल्टा तरीका से बोलना अच्छा बात नहीं है। एक तरीके से हमारे पत्रकार बंधु को भी धमकी दिया गया है। नाम तो मैं खोलूंगा नहीं और ऑडियो रिकॉर्ड भी उनका लगाऊंगा। जैसा कि बताया गया है कि आप उनको समझा लीजिए, नहीं तो मैं दूसरा कुछ कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे कुछ बता सकते हैं क्या? ऐसा करना चाहिए? पता मेरा काम है दिखाना या मतलब यही कर देना? ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी पत्रकार को, भाई किसी आम जनता को नहीं बोलना है। जी जी कि आप वार्ड जीते हैं, भाई हम समिति पति हैं तो हम जनता के ही बात से ही चलना पड़ेगा, अपना मर्जी से तो नहीं चलना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि इसका चुनाव तुरंत 2 दिन का अंदर में चुनाव होगा और सबका सहमति से चुनाव होगा। आपका नाम क्या बताएं? राजीव सिंह। यह है राजीव सिंह जी, जो कि यहाँ के पंचायत समिति के जो पति हुए, और इनका जवाब जो है बहुत अच्छा रहा और काफ़ी सराहनीय है। और इनके तरफ से भी आश्वासन मेरे चैनल के माध्यम से दिया गया है कि 2 दिन के अंदर यहाँ पे जो आम सभा का चुनाव है होगा। विशेष आप एक चीज़ बताइए, आपको ऐसा लफ्ज बोले आप आवेदन लगाएं, इससे पहले आप मुखिया को बताए थे ये सब बात? जी नहीं, जो स्थानीय मुखिया जी हैं। हाँ, उनको बताया। क्या बताया वो बताया कि आम सभा होगा। जब हम उनको कल फ़ोन किए, कल नहीं 2 दिन पहले जब फ़ोन किए तो वो हमको बोले आपका आवेदन दिए हुए हैं, आपको जहाँ जाना है, जो कार्रवाई करवाना है आप करवा लो, लेकिन हम आम सभा नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं, हम सिले कर। जब हम उनसे पूछे कि हम जो आवेदन दिए हुए थे उसका क्या हुआ, तो बोले वो आप समझिए, वो आपका मैटर है, पर्सनल मैटर है, वो आप समझे, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम चुन चुके हैं जिनको बनाना है, हम अपने माध्यम से अपने हिसाब से जो करना है हमको, हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे। इन लोगों से मैं ज़्यादा विशेष बात नहीं करूंगा। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, 11 नंबर से आपने, आपका नाम क्या बंगली? महेश भारती जी। मामला क्या है, थोड़ा बताएं आप। मामला सचिव का विषय में है। तो हमारे जो वार्ड हैं, उप मुखिया भी हैं, वो उन्होंने अपने मन मर्जी काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 11 नंबर वार्ड में जो भी सचिव बने वोट करके ही बने, इतना ही हम कहेंगे। अब इसके विषय में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकसभा में बात करूंगा और कुछ हमारे नौजवान भैया लोग यहाँ मौजूद हैं। आप नहीं बोल सकते? बोला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक भारती है, मैं गोपी छपरा पंचायत के वार्ड नंबर 11 का हूँ। चलिए, आप नौजवान हैं और आप लोग से ही मतलब आगे सब कुछ ठीक है क्या? मतलब आपको लगता है कि जो वार्ड सचिव का जो चुनाव होना चाहिए बिना आम सभा का चुनाव हो जाएगा, या मतलब आम सभा का चुनाव करके ही करना चाहिए, सबके सहमति से ऐसा होना चाहिए? देखिए, बिना आम सभा के तो कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। 11 नंबर वार्ड की पूरी जनता ने वोट देके जिताया है, तो पूरे 11 नंबर वार्ड की जनता को बैठाना चाहिए, एक दिन पहले खबर देके और सबको एकत्रित करके और चुनाव होना चाहिए, चाहे जो भी जीते, जो भी प्रत्याशी हो, जो भी खड़ा हो, जो भी सचिव बने। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जो अभी वार्ड पति है, उनसे अगर कोई कुछ पूछने जा रहा है कि कब होगा आम सभा चुनाव, कब सचिव का चुनाव होगा, तो इनडायरेक्टली धमकी भी दे रहे हैं कि तुमको उससे क्या मतलब है। यहाँ का आपका अधिकार नहीं है? नहीं, हमारा अधिकार है, इसलिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली धमकी भी मिल रहा है कि तुम क्यों पूछने गया है, क्यों पूछने आया, हाँ तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, तुम क्यों पूछने आया। उसके बाद वो बोल रहे हैं तुमको उससे क्या मतलब है, हमने तो चुनाव कर लिया, हमने तो प्रत्याशी चुन दिया सचिव। ऐसा तो होना चाहिए। यहाँ के मुखिया, यहाँ के सचिव, यहाँ के समिति और यहाँ के सरपंच का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व बनता है कि सबको एकत्रित करके किसी भी वार्ड का निपटारा किया जाए। बट यहाँ का मुखिया जी, समिति साहब, जो सरपंच हैं या जो भी प्रत्याशी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनका रिस्पांस कैसा मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जी। यहाँ किसी के पास जाने से भी बोलते हैं ठीक है अगले दिन आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन कोई आता नहीं है और बैठ के मामलों को सुलझाता नहीं। सिर्फ टाइम दिया जाता है, सिर्फ टाइम दिया जाता है और टरका दिया जाता है। वोट में आते होंगे लोग तो विकास का बड़ा बड़ा वादा होता है, एकदम पूरा बड़ा वादा था कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये नहीं होगा। वादा पूरा हो रहा है ना? अभी पता नहीं वादा पूरा हो रहा है कि नहीं, अब तो जो जा रहा है उसको पता होगा। फिलहाल हमको ऐसा कोई बेनिफिट प्रॉफिट मिल तो नहीं रहा है कि मैं जाऊँ। गजब बात करते हैं, आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है, इनडायरेक्टली धमकी मिल ही रहा है। मिल रहा है, वो तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इससे ज्यादा क्या बेनिफिट चाहिए बताइए? नहीं, इससे बड़ा बेनिफिट और कुछ नहीं चाहिए इन लोग को। हम लोग देखिए, इस पंचायत का हाल क्या है, अगर यहाँ पे जनता जागरूक हो जाता है ना, तो यहाँ के वार्ड साहब धमकी देना चालू करवा रहे हैं, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। अब बताइए कि आखिर जब ये लोग अपना आवाज को नहीं उठाएगा, अपना आवाज को ये लोग बुलंद नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हाल होगा। और पंचायत का विकास क्या है, विकास आप लोग से छिपा नहीं है, विकास तो इसका हाल बेहाल है इस पंचायत का, जैसा कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से
कई बार यहाँ पे दिखाया है, वो इंदिरा आवास वाला मामला हो या और तरीका का, लेकिन मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करूँगा। जो मुद्दा है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, आगे आइएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार भारती हुआ जी। यहाँ पे मामला क्या है? मामला है सचिव के चुनाव के संबंध जी। में। इसमें आप क्या करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ आम सभा लगा के चुनाव हो जी सब जनता के सहमति से हो जी लेकिन वार्ड सदस्य के सहमति नहीं है। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम अपने मर्जी से करेंगे जी। और जो पब्लिक जा रहा है पूछने उससे बोल रहे हैं कि तुम पूछने वाला कौन होता है। जी जी मेरे वोट से उन्होंने वार्ड सदस्य बना है। जी जी हमने वोट चुना है तो वार्ड सदस्य बने जी, हैं। बिल्कुल। आज अगर हम 11 नंबर वार्ड के जनता हैं और उनसे पूछने जा रहे हैं कि कैसे क्या होगा, सचिव का चुनाव कैसे होगा, तो वो पूछ रहे हैं कि तुम पूछने वाला कौन होता है। जी, जी। तो क्या मैं 11 नंबर वार्ड का जानता नहीं? वो मेरे वोट से वो नहीं बने हैं वार्ड। जी जी मेरा हक है तब ना। मेरा हक बनता है पूछने का, लेकिन वो बोल रहे हैं धमकी भरे आवाज में कि तुम कौन होते हो पूछने वाला, तुमको जहाँ एप्लीकेशन देना है दो, जो करना है करो, हम अपने हिसाब से करेंगे। यही उनका आवाज निकल रहा है। सबसे पहले मैं बात बता दूं, धमकीबाजी तो इस पंचायत में होती रहती है। जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु पे भी धमकी दिया गया है। आज खबर चलेगा, कल आनंद गिरी के पास भी कॉल जाएगा और धमकी दिया जाएगा। मैं 100% बताता हूं। और जी हाँ वार्ड साहब, नंबर हमारा जो है ना स्क्रीन पे चल रहा है, धमकी दे दीजिएगा हमको भी, और FIR जो भी चीज़ है आप कर सकते हैं और धमकी उमकी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके धमकी से अगर पत्रकार डर जाएगा ना, तो आप जैसा भ्रष्ट लोगों का आवाज़ कोई नहीं, और आप लोग जैसा भ्रष्टाचारी लोगों का ना कोई दिखाना नहीं करेगा। लेकिन हम तो आप लोगों को खोजते हैं, आप जैसा भ्रष्टाचार लोगों को और धमकीबाजी धमकी देने वाले लोग, ये आप बार काहे न कीजिए, हम पे वार करवा दीजिए, उससे मतलब नहीं। आप लोग जैसा लोगों को हम लोग खोजते हैं। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है, वेलकम है, और आप लोग आइए। और लोग से मैं बात करूँगा जो भी विशेष है, और ऑडियो जो क्लिप है जो हमारे इनका नाम भारती जी बताए हैं, इनका थोड़ा केशव भारती जी का, जो जैसे वार्ड साहब का जो पति हैं उनका बर्ताव कैसा है, बात करने का तौर तरीका कैसा है, ऑडियो क्लिप में आप सुन सकते हैं। और हमारे एक पत्रकार बंधु को भी धमकी दिया गया है। इस धमकी को सुनाना भी जरूरी है, क्योंकि आज धमकी दिया गया है, कल हो के हमारे पत्रकार पे अगर कुछ हो जाता है ना, तो इसका रिस्क कौन लेगा? धमकी देते हैं ना, धमकी देना बंद कीजिए। पत्रकार का काम है दिखाना, दिखाएगा, धमकीबाजी नहीं चलेगा। जिस दिन दिए उस दिन। कभी धमकी आप लोग दे देते हैं कि फर्जी FIR में फंसवा देंगे, कभी देते हैं सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। अरे कैसे सुधार दीजिएगा जी? सुधार आप जाइए ना, आप सुधर जाइएगा ना, तो आपका भी खबर अच्छा दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि आप हम टारगेटे कर रहे हैं। आप अच्छा कीजिएगा अच्छा दिखाएंगे, खराब कीजिएगा खराब दिखाएंगे। एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग कान खोल के, और जितने लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आज आप लोग जान जाइए, हमारे जो पत्रकार बंधु पे धमकी दिया गया है, कल हो के हमारे पत्रकार बंधु पे अगर कोई ऐसा घटना होता है, या अगर कोई ऐसा अगर फर्जी FIR में फंसाया जाता है ना, तो इसका पूरा तरीका से जिम्मेदार वार्ड साहब के पति जी होंगे। बाद बाकी आप लोग बने रहे हमारे न्यूज़ 24 इंडिया न्यूज़ पे। मैं आनंद कुमार गिरी, जय हिंद।